हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। मींस इनके पास जाइलम एंड फिलोम दोनों ही प्रेजेंट होंगे एज ए कंडक्टिंग टिश्यू एंड सीडलेस मींस सीड एब्सेंट होगा एंड हैव ए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। मींस इनके पास जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। जैसे कि मैंने आपको ब्रायोफाइट में बताया था कि जो उसकी प्लांट बॉडी थी, मेन प्लांट बॉडी थी, वो गैमेटोफाइट थी और जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंड करता था गैमेटोफाइट के ऊपर। अब टेरिडोफाइट में ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पोरोफाइट है वो अलग अपना इंडिपेंडेंट है एंड गैमेटोफाइट अपना अलग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड हैविंग ए सेसाइल एंथ्रीडिया मीन्स इसके जो एंथ्रीडिया होते हैं वो सेसाइल होते हैं। हैविंग नो स्टॉक होगी और जो इसका आर्किगोनिया है वो पार्शली एम्बेडेड होगा मीन्स बीच में एक तरह धस्सा सा होगा। नेक्स्ट इज हैबिटेट ऑफ द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में तीन इसके डिफरेंट हैबिटेट हैं। जैसे कि जो स्लेजिनेला है जेंड्रा, वो जीरिक कंडीशन में ग्रो करेगा। जीरिक मीन्स ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है। मार्शेलिया, अजोला एंड साल्विनिया, ये तीन आपने याद रखने हैं। ये तीनों ही इक्वेटिक हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। लाइकोपोडियम एंड साइलोटम, दीज आर एपिफिटिक मीन्स किसी और प्लांट बॉडी के ऊपर ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मीन्स अब हम इसके जो स्पोरोफिट प्लांट बॉडी के कैरेक्टर्स देखते हैं। जो मेन इसकी इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दैट इज स्पोरोफाइट है। जो स्पोरोफाइट फिर आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट होगी इनटू ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू रूट्स। जो लीव्स एंड रूट्स वो सभी मेंबर्स में इसमें प्रेजेंट होती है, सभी डिवीजन में प्रेजेंट होती है। बस आपने एक जो इसकी डिवीजन है वो याद रखनी है, दैट इज साइलोफाइटा, जिसमें दो मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, राइनिया एंड साइलोटम, जिसमें जो रूट्स एंड लीव्स एब्सेंट होगी, टोटली एब्सेंट होती हैं। ये 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया है कि ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स आर एब्सेंट इन, आपको चार ऑप्शंस में टेरिडोफाइट की डिवीजन बताई गई थी, तो उसमें आंसर आना था साइलोफाइटा। मीन साइलोफाइटा में ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट जो इसकी लीव्स होती हैं वो माइक्रोफिलस भी हो सकती है, मीन स्मॉल भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल में आएगी लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। मैक्रोफिलस में मीन्स लार्ज लीव्स होंगी, एग्जांपल में टेरिडियम एंड टेरिस्ट। नेक्स्ट इसके जो वस्कुलर टिश्यूज है दोनों प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया कि जाइलम भी प्रेजेंट होगा एंड फिलोम भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो इसके जाइलम में है वो वेसल एलिमेंट्स एब्सेंट होंगे एंड फिलोएम में कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एब्सेंट होंगी। मीन्स इसके पास सिर्फ सीव सेल्स ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है इसकी सेकेंडरी ग्रोथ। जो टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ टोटली एब्सेंट होती है। बस आपने एक जेनरा याद रखना है, दैट इज आइसोईट्स, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड की गई है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे दी जाएंगी, तो आइसोसीट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। जो स्पोरोफाइट बॉडी है आगे फर्दर प्रोड्यूस करेगी स्पोर्स इन स्पोंजिया, मीन स्पोंजिया में स्पोर प्रोड्यूस करेगी। अब जो डेवलपमेंट है स्पोंजिया की वो आगे फर्दर टू टाइप्स की है, यूस्पोंजिएट एंड लेप्टोस्पोंजिएट। यूस्पोंजिएट में क्या होगा कि जो स्पोंजियम है वो ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द सेल। जब मतलब जो स्पोंजियम में ग्रुप ऑफ सेल से ओरिजिनेट होता है तो उसे हम कहते हैं यूस्पोंजिएट। इफ स्पोंजियम ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लेप्टोस्पोंजिएट। अब आपने इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है कि किस में यूस्पोंजिएट डेवलपमेंट हो रही है और किस में लेप्टोस्पोंजिएट डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि साइलोटम, इक्विसिटम, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम में यूस्पोंजिएट है और टेरिस, टेरिडियम एंड मार्शेलिया मीन्स आप इसको याद रख सकते हो, PPM मीन्स टेरिस, टेरिडियम एंड मार्शेलिया, ये तीनों में ही लेप्टोस्पोंजिएट होती है और जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनमें यूस्पोंजिएट होगी। अब जो हमारा प्लांट होगा
उसके पास दो टाइप के स्पोर्स हो सकते हैं, होमोस्पोरस हो सकता है और हेट्रोस्पोरस हो सकता है। अगर वो एक टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करता है, मीन्स उनकी मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर सेम होगी, तो उसे हम कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट बॉडी। इसके एग्जाम्पल में आपने याद रखना है साइलोटम एंड लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटिम। हेट्रोस्पोरस में डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल में याद रखना है मार्सिलिया एंड स्लेजिनेला। बस आपने ये याद रखना है कि मार्सिलिया एंड स्लेजिनेला ही दो ऐसे मेंबर हैं जिसमें हेट्रोस्पोरस हमें फाउंड की गई है, और जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स रह गए हैं टेरिडोफाइट में, उनमें होमोस्पोरस कंडीशन फाउंड होती है। नेक्स्ट वन करेंगे हम इसका गैमेटोफाइट बॉडी। जो स्पोर्स है, अब जो वो ओरिजिनेट, जब जो स्पोर्स है जर्मिनेट होते हैं तो प्रोड्यूस एक हैप्लॉइड बॉडी देते हैं जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। अब जो गैमेटोफाइट है फर्दर दो टाइप का हो सकता है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। क्योंकि अब स्पोर दो टाइप के प्रोड्यूस हुए हैं तो गैमेटोफाइट भी दो टाइप का होगा। अगर तो होमोस्पोरस से गैमेटोफाइट मीन्स होमोस्पोरस की जर्मिनेट हो रही है तो वो प्रोड्यूस करेगा बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस गैमेटोफाइट। इफ हेट्रोस्पोरस जर्मिनेट कर रहा है तो यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस बॉडी प्रोड्यूस होगी। अब जो बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस गैमेटोफाइट है, मीन्स ये आगे फर्दर मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही प्रोथैलस पे ग्रो करेंगे, और यूनिसेक्सुअल में दोनों डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज गैमेटोफाइट जो बॉडी है वो दो टाइप की हो सकती है, एक्सोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक में क्या होगा, जब जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, तो वो कैसे जर्मिनेट करते हैं, अगर स्पोर्स ग्रो करेंगे सॉइल के ऊपर एंड फॉर्म ए इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, तो अब उसे कहते हैं कि एक्सोस्पोरिक होगी, मीन्स सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में याद रखना है अपने साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड टेरिडियम। एंडोस्पोरिक में क्या होगा कि जो स्पोर्स हैं आधी उनकी जो जर्मिनेशन है या ग्रो करते हैं वो स्पोर के अंदर ही ग्रो कर लेते हैं, मीन्स जो गैमेटोफाइट बनने वाला है स्पोर से वो स्पोर के अंदर ही बनना शुरू हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में आएगी स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया। और जो हेट्रोस्पोरस गैमेटोफाइट होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स हेट्रोस्पोरस गैमेटोफाइट हैं, वो ही एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स जो हेट्रोस्पोरस गैमेटोफाइट है वही प्रोड्यूस करते हैं एंडोस्पोरिक। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में मैंने बताया था कि एक सेम टाइप के स्पोर्स होंगे, हेट्रो में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे। जो होमोस्पोरस है वो आगे फर्दर एक्सोस्पोरस को प्रोड्यूस करेगा, एंड जो हेट्रोस्पोरस है वो आगे फर्दर एंडोस्पोरस को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द टेरिडोफाइट। मेनली इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ऊगैमस टाइप होती है। ऊगैमस मीन्स इसमें स्मॉल एंड मोटाइल मेल स्ट्रक्चर होगा, दैट इज एंथ्रीडिया, एंड नॉन मोटाइल एंड लार्ज आर्किगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है इसमें, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसमें आर्किगोनिया। ये दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, जैकेटेड होंगे एंड मल्टी सेलुलर, मीन्स इनके बाहर एक स्ट्राइल लेयर जैकेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब जो होमोस्पोरस गैमेटोफाइट था ये मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, प्रोड्यूस करते हैं वो मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल प्रोथैली, मीन्स बोथ ये मेल एंड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस होने सेम प्रोथैलस, एक ही प्लांट बॉडी पे प्रोड्यूस होते हैं। हेट्रोस्पोरस में डायोशियस प्रोथैली प्रोड्यूस होगा, मीन्स मेल प्रोथैलस के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंड फीमेल प्रोथैलस के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, मीन्स दो प्लांट बॉडी बनेगी यहाँ पे। अब जो एंथ्रीडिया है टेरिडोफाइट का, वो मीन्स एक गैमेटोफाइट के बीच में होगा, मीन्स बीच में धंसा होगा। तो आपने ये दो एग्जांपल्स याद रखनी है। लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटी में जो एंथ्रीडिया होता है वो पार्शली एम्बेडेड होता है एंड प्रोजेक्टेड मीन्स बाहर की तरफ उभरा हुआ। इसकी एग्जाम्पल में है टेरिडियम एंड टेरिस्ट। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ दी टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि इट रिक्वायर वाटर, इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। बाद में ये इन दोनों को जो फ्यूजन होती है गैमीट्स की, मेल और फीमेल की,
तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, डेट इज जाइगोट। जाइगोट फर्दर ग्रो होकर एक एम्ब्रियो बनाता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो आगे फर्दर 2 टाइप की है, एंडोस्कोपिक एंड एक्सोस्कोपिक। आपने ये 2 टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। एंडोस्पोरिक वो गैमेटोफाइट में थी, ये एंडोस्कोपिक है। एंडोस्कोपिक में क्या होता है, जो एम्ब्रियो की एक्सिस होती है वो आर्किगोनिया की नेक से अवे होती है, तो उसे हम कहते हैं एंडोस्कोपिक। इसकी एग्जांपल में याद है रखना है, लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। एंड एक्सोस्कोपिक में ये टुवर्ड होती है, आर्किगोनियल नेक की तरफ होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसकी एग्जांपल है साइलोटम एंड इक्विसेटम। मेनली इसमें आपने ये याद रखनी है कि टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि स्लेजिनेला, इक्विसेटम मीन्स एग्जांपल्स कौन सी हैं, स्लेजिनेला, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, टेरिडियम, मार्सिलिया, साल्विनिया, राइनिया, साइलोटम, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। ये आपको याद रखने हैं कि कौन ये मेंबर्स बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइट से। फर्दर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट है वे आगे फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था साइलोफाइटा, जिसमें ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स एब्सेंट होती हैं। सेकेंड वन इज लाइकोफाइटा, थर्ड वन इज स्फिनोफाइटा एंड लास्ट वन इज फिलिकोफाइटा, और इसको टेरोफाइटा भी कहते हैं। इसमें आपने याद रखने हैं कौन सा मेंबर किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, जैसे कि राइनिया, कुक्सीनिया, कुक्सोनिया एंड साइलोटम। These 3 members belong to the Xylophyta. Next one is Lycopodium, Selaginella and Isoetes. ये तीनों बिलोंग करते हैं लाइकोफाइटा को। इक्विसिटम एंड हीनिया ये बिलोंग करता है स्फिनोफाइटा, ये इक्विसिटम बिलोंग करता है स्फिनोफाइटा को। नेक्स्ट वन जो आगे रिमेनिंग मेंबर्स है सच एज अजोला, साल्विनिया, एडियंटम, मार्सिलिया, ऑस्मंडा, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, और ये सारे बिलोंग करते हैं फिलिकोफाइटा को। आपने बस ये याद रखना है कि इक्विसिटम किसको बिलोंग करता है एंड राइनिया किसको बिलोंग करता है एंड स्लेजिनेला। मेनली आपको याद रहेगा ये तो लाइकोफाइटा को तो लाइकोपोडियम ही बिलोंग करेगा। तो आपने ये सारी एग्जांपल्स याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों डिवीजन में क्या डिफरेंस है और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।